बहुत प्यारी होती है ना नस्ल साहब जान। मेरा भी दिल कहता है कि मेरी नस्ल कहीं जिंदा है। मर गई थी वो पैदा होते साथ ही, जान छोड़ दो हमारी। पैदा हुई थी? मेरे यहाँ बेटी पैदा हुई थी? तुम लोगों ने तो कहा था कि मेरे यहाँ बेटा पैदा हुआ है और था। तुम फिर से? तबीयत तो ठीक है ना? जी रही हूं। देखो खुर्शी, यह किस्सा बहुत पुराना हो चुका। तुम्हारे घर बेटा हुआ था या बेटी, जिंदा या मुर्दा, ये सब बातें अब दफन हो चुकी हैं। बेहतर यही होगा कि तुम भी माजी से जिंदगी में वापस लौटो। अपने इस हॉल से बाहर निकलो, देखो, समझो, तुम्हारे पास रब का दिया सब कुछ है। और अगर तुम कहोगी तो मैं तुम्हें स्कूल खोल देता हूं। तुम अपना स्कूल चलाना अपनी मर्जी से, लेकिन अपने माजी को बुलाकर। देखो, इस जिद का कोई फायदा नहीं है, वक्त गुजर चुका है। लेकिन हकीकत? कौन सी हकीकत? हाँ, कौन सी हकीकत? हकीकत सिर्फ यही है कि तुम मेरी पढ़ी लिखी बहन हो। हमारे मंगेतर की एक एक्सीडेंट में मौत वाक़ई हो गई और उसके बाद इस खानदान के रस्म के मुताबिक तुमने अपनी सारी जिंदगी उसके नाम कर दी। मैं तुम्हारी बहन हूं, इसलिए तुम्हें बद्दुआ नहीं दे सकती, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगी कि खुदा करे एक दिन तुम्हारा ज़मीर जाग जाए और ऐसा जागे कि फिर तुम्हें कभी सोने ना दे। मैं तुम्हें समझा रहा हूं, मैं इस वक्त तुम्हें बैठ के समझा रहा हूं, तुम्हारी बेहतरी की बात कर रहा हूं। तुम मुझे बदवाएं दे रही हो अपने भाई को, जिसने बहन को हवेली में रखकर कोई गलती कर दी है। गलतियां तुम तो भाई होकर भी मेरे अपने न बन सके, और जो मेरे अपने थे उनको तुमने मुझसे जुदा कर दिया। इस हवेली में तुम्हारी मर्जी के खिलाफ एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तुम अकेले वो वाहिद गवाह हो जिसको पता है कि तुमने मेरी बेटी के साथ क्या किया, उसे कहां छुपा के रखा इतने साल। एक मां के ममता से मत खेलना, वरना तुम्हें ऐसी हाय लगेगी कि तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन तक खींच लेगी। अपना मुंह बंद रखो। आज तक किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि जायदाद के मुंह पर बैठकर उसे बदवाएं दे। तुम्हारी जगह अगर कोई और होता ना तो उसकी जुबान खींचकर चीले कौवों के आगे डाल देता। मगर क्या करूं, तो मेरी बहन हो। तुम मत मानो मुझे अपनी बहन, दुश्मन मान लो, लेकिन मुझे मेरी बेटी का पता बता दो। एक लफ्ज भी अपने मुंह से और निकाला ना, एक लफ्ज, तो तुम्हारी जुबान भी खींच लूंगा और तुम कुछ बोलने के काबिल नहीं रहोगी। इस हवेली में मेरा हुक्म चलता है, मेरा।
यहाँ के रहने वालों का ना कोई माजी है ना मुस्तकबिल, सिर्फ हाल है। और मैं जहादात पीर अली उनको जिस हाल में रखूंगा वो उसी हाल में रहेंगे, समझी तुम? और ये सब कुछ कहने पर तुमने मुझे मजबूर किया है। अब यहाँ बैठी क्या सोच रही हो? किचन में जाओ और जाके सामान सीधा करो। पता नहीं वो 3 डब्बे वाला कौन सा था। अब 3 डब्बे वाले के पास नहीं जाऊंगा मैं। मेरे बाबा की ना हक हलाल की कमाई थी, मैं 1 रुपया भी इधर से उधर जाने नहीं दूंगी। बता रही हूँ, बाबा की किताबें बेच दी, अम्मा की तस्वीर औने पौने बेच दी। जब तक मैं सारी चीज़ें इकट्ठी नहीं कर लूँगी ना, मैं चैन से बैठूंगी नहीं। वैसे बड़े अफसोस की बात है, कब से तुम्हारे साथ मुशक्कत कर रहा हूँ, एक प्याली चाय की भी नहीं पूछी। अब देख तो रही है, मेरा सब कुछ लुट गया। उन कमबख्तों ने राशन तक नहीं छोड़ा। और आप मेरे इतने काम आए, मैं आपको थैंक यू बोल दूंगी। ऐसे भी बाबा कहते थे मुसीबत ज़्यादा लोगों के काम आने से ना बड़ा सवाब मिलता है। देखो सुंदरी, तुमने यहाँ अकेला रहना है। मेरा ये मशवरा है कि महल्लेदारों के साथ बिगाड़ना मत। तो क्या तन्हाई के डर से मैं अपना हक छोड़ दूं? वाह, क्या मशवरा दे रहे हैं आप। मर्जी है तुम्हारी, मैं तो बस चंद लम्हों का मेहमान हूं। तुम अपने मामलात को बेहतर समझती हो। आप अभी चले जाएंगे? जाना पड़ेगा। 3 डब्बे वाले के पास हरगिज़ नहीं जाऊंगा। अगर आपके बाबा का सामान 3 डब्बे वाले के पास होता तब तो जरूर जाते ना। मेरे बाबा को तो शायद 3 डब्बे वाला ही ले गया। आपके बाबा कहाँ हैं? बाबा तो मिल गए, बस नाम खो गया। ये क्या बात हुई? ये बात नहीं, जिंदगी है। और जिंदगी की तो हर बात ही निराली होती है। अगर हो सके तो कोई चादर डाल दो, ड्राइव कर करके मेरे। हाँ, मैं चादर बिछा देती हूँ, आप ना थोड़ी देर सो जाओ। मैं बिछा देती हूँ चादर, कम से कम कोई इंसान तो घर पर होगा थोड़ी देर के लिए। अकेलेपन से घबराती हो? सब कुछ नया है ना मेरे लिए। उस लड़की को ठिकाने लगाकर तू अपने काम पे निकल जा। यूं समझना तुम्हें कोई टकराया ही नहीं, जिंदा या मुर्दा। क्या बात है, नाराज है? जो हकीकत तुमने खुर्शीद को अपनी नासमझी में बताई है, उससे कितनी जिंदगियां मुश्किल में पड़ी हैं, इस बात का अंदाजा है तुम्हें? गलती हो गई थी, बस वो बातों बातों में जुबान से निकल गया। आप अब तक उस बात को लिए बैठे हैं। आपने भी तो बेटे के सामने। गलती? तुम्हारी इस एक गलती ने खुर्शीद की 22 साला खामोशी को तोड़ दिया है। अगर तुम चुप रहती तो आज वो यूं मेरे सामने आकर खड़ी नहीं होती और ना ही अपनी बेटी के बारे में सवाल पूछती। मान तो रही हूं कि जो हुआ गलत हुआ,
इंसान हूँ, हो गई खता। अब क्या यूं ही आप मुझसे नाराज रहेंगे? इस नाराजगी की वजह तुम खुद बनी हो। आइंदा प्लीज अपनी जुबान को काबू में रखो, वरना मुझे तो डर है कि कहीं तुम इस हवेली के सारे राज आहिस्ता आहिस्ता बेनकाब कर दोगी। ये चाय पी लें, थोड़ा आराम मिलेगा। शुक्रिया। शुक्रिया तो मुझे आपका कहना चाहिए, आपने मेरी बहुत मदद की। सुंदरी, मैं जब भी किसी को तकलीफ में देखता हूँ तो कोशिश करता हूँ जो भी हो सके मुझसे वो करता हूँ। डॉक्टर, आपका दिल बहुत साफ है। पहली मुलाकात में मैं आपको गलत समझ बैठी थी। आपने तो कहा था बाबा की तबीयत ठीक नहीं है। अगर मैं आपकी बात मान लेती तो शायद आज बाबा जिंदा होते। देखो सुंदरी, ये जो जिंदगी है ना, बड़ी मुख्तसर चीज का नाम है। हर किसी ने जाना, बस तुम्हारे बाबा का वक्त आया, वो चले गए। काश के मुझे भी साथ ले जाते। नहीं, ऐसी बात करोगी तो तुम्हारे बाबा की रूह को तकलीफ पहुंचेगी। बस दुआ करो उनके लिए, आइंदा ऐसी बात नहीं करनी। बस उन्हें दुआ दो, दुआ करो उनके लिए। आप प्लीज दुआ करें ना वो मुझे मिल जाए। नहीं बादशाह, मैं दुआ करूंगी कि अल्लाह करे वो तुझे कभी ना मिले। एक राह चलती नाचने वाली हमारे खानदान की बहू बनेगी, ये हमारे जीते जी तो मुमकिन नहीं। ये और बात है कि तू अपनी आरजू पूरी करने के लिए हम सबको जान से मार दे। तुम्हें अपने खानदान से नफरत हो जाएगी, और ज्यादा नफरत सह नहीं सकोगे तुम। थोड़ी देर में सूरज गुरूब हो जाएगा, फिर रात हो जाएगी। डॉक्टर गुलाम उठेगा और चला जाएगा। अल्लाह पाक प्लीज़ 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 इसकी सुबह तक आँख ही ना खुले। मगर कितनी रातें कोई रुक सकता है? अल्लाह पाक बस आज की रात जब तक मैं खुद को आदी ना कर लूँ ना अकेले रहने की, मैं इससे कहती हूँ कि वो अंदर सो जाए, मैं बाहर बरामदे में सो जाऊँगी। मैं ऐसे समझूंगी कि मैं अकेली हूँ। हाँ। तौबा, कमबख्तों ने केबल की तार तक चुरा ली। घर कैसे चलेगा? बाबा की पेंशन आने में तो बहुत वक्त लग जाएगा। और बाकी चीजें हाँ, ये सब तो शेर ज़मान चाचा भी कर सकते हैं। पापा के साथ तो उनकी अच्छी दोस्ती थी ना। खुदा
खुदा के लिए बादशाह, मुझे अपने बाबा के अताब से बचाओ। क्या आपको पता है आशिक अली और उसकी बेटी कहाँ है? उसे ढूंढने की भी कोशिश ना करना। अगर वो यहाँ आ गया तो खानदान में हमारी इज्जत का जनाजा निकल जाएगा। किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे हम। एक बार मिला दो, फिर मुझे भी मुर्दा तसव्वुर कर लेना। मुझे ना तुम्हारे शौहर का कुछ पता है और ना तुम्हारी औलाद का। बादशाह, पता करो मेरी बेटी कहाँ है। तुम पता करा सकते हो, तुम तो मिनिस्टर हो गए हो ना। वादा करो, वादा करो, पता कराओगे तुम। हमें ढूंढना है उसको। चाचा, जब बाबा को सबसे ज़्यादा आपकी ज़रूरत थी तो आप हमारे पास मौजूद ही नहीं थे। हाँ, वो मैं दफ्तर के काम से इस्लामाबाद गया हुआ था। सुबह पता चला तुम आई थी। आपको सुबह पता चला और आप अब मिलने आ रहे हैं? तुम जानती तो हो गजाला को, तो बाजार जाना था, वो मुझे अपने साथ लेके चली गई। खजाला चाची नहीं आई मुझसे मिलने? नहीं, वो अपनी शॉपिंग को देखने में ज़रा मशगूल है और मैंने उसको बताया भी नहीं। कसम से चाचा, अब सोचती हूँ कि अगर आपकी कोई औलाद होती तो उसे अपने पास रख लेती। यूं अकेलेपन से डर भी नहीं लगता। देखो ना चाचा, लोगों ने क्या किया मेरे साथ। बाबा क्या मर गए, लोग तो मेरे घर की सारी चीज़ें लूट कर ले गए। क्या फ़ायदा आपका इतने बड़े आदमी होने का। हाँ, क्या कह रही थी तुम? हाँ चाचा, मैं ये कह रही थी कि लोगों ने ना मेरा सारा सामान उठा लिया और आपने कुछ कहा भी नहीं। सामान का क्या है, दोबारा आ जाएगा, मैं दिला दूंगा। नहीं, काफ़ी चीज़ें तो मैंने निकलवा ली हैं। बस वो बाबा की पेंशन और फंड्स का अगर आप काम करवा दें, घर चलाने के लिए कुछ भी नहीं है। और वो बाबा की मोटरसाइकिल नज़र नहीं आ रही। मेरे घर पे खड़ी है, तुम चलाओगी क्या? नहीं नहीं। देखो, मैं आशिक अली से सिर्फ 5 साल छोटा हूँ। ये बार बार मुझे मेरी उम्र का एहसास मत दिलाओ चाचा बोल बोल कर। और एक बात बहुत साफ है कि तुम अकेली लड़की हो और वो अल्लाह के आसरे पर। मैं तुम्हें मिलने आता रहूँगा और ज़माना बातें बनाता रहेगा मेरे और तुम्हारे बारे में। तो तुम ज़रा ठंडे दिमाग से सोचो। मैं तो मर्द हूँ, मेरी इज्जत का कोई सवाल नहीं है। तुम अकेली लड़की हो, तुम सोचो। मैं 4 गवाह लेके आ जाता हूँ और हम निकाह पढ़ लेते हैं। इसमें इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। कहाँ से भरोगी इतना किराया? आशिक अली तो गया, रहो तुम इसी घर के अंदर। ताला भी खामोश हो जाएगी बच्चों के नाम के ऊपर। बाकी सरकारी मामलात हैं, टाइम लगता है, कब फंड रिलीज़ होगा, कब पेंशन मिलेगी। खाली खुली तो तुम्हें कोई नहीं पालेगा ना, सोच लो। आशिक अली नाम है। 21 से 22 साल पहले PhD की थी सिंध यूनिवर्सिटी से इंग्लिश लिटरेचर में। उसके बाद पढ़ाने पंजाब में किसी सरकारी स्कूल चले गए थे। हैरत है सर, PhD की और फिर स्कूल टीचर बन गया। ज़्यादा डिटेल्स मुझे नहीं पता, वही आपने पता करानी है। कहाँ रहता है, क्या करता है। बेटी भी थी, एक औरत बेटी है बल्कि, उनका पता कराएं और जैसे भी इंफॉर्मेशन मिले
फ़ौरन मुझे बताइएगा। राइट सर, मैं इस पे आज ही इम्प्लीमेंट शुरू कर देता हूँ। राइट। बड़ी उम्मीदें अम्मा पप्पो की मुझसे। अल्लाह ने चाहा तो मैं उन उम्मीदों में पूरा उतरूंगा। मैं इस शहर में आऊं और मुझे अपनी नामालूम महबूबा की महक ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? आ रहा हूं मैं तुझे ढूंढने, वही उसी जगह, उसी मुकाम जहां तुमने मेरे दिल पर वार किया था। अगर आज के बाद यहाँ नजर आए ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या हो शेरज़मान? हाँ रमजान, आखिरी जमाना चल रहा है, क्या बताऊं तुम्हें? ये हुई ना बात, असल गवाह ये हैं, इन्होंने देखा है लड़की के सारे कारनामों को। हाँ हाँ, अंदर तो बहुत कुछ चल रहा है। तौबा तौबा, ये तो मैं वक्त पर आ गया। मैंने बोला लड़की को, हम गरीब लोग हैं बाबा, तुम एक शरीफ बाप की बच्ची हो, मैं तुम्हारे चाचा जैसा हूँ, जवानी को संभालो अपनी। बस फिर क्या था, उसके आशिक ने इतना मारा, मारते हुए बाहर तक लेके आए, देखा है आप लोग ने मुझे। अरे मैं तो कहती हूँ कि ये बेहयाई का दर बंद करो, घर तो तुम्हारा अपना है ना। हाँ बिल्कुल मेरा है। तो बाहर निकालो लड़की को और कहो कि जाए अपने दोस्त के साथ। शेरज़मान, मैं तो कहता हूँ तुम पुलिस को बुलाओ और इस डॉक्टर को पुलिस के हवाले करो। हो सकता है इस लड़की ने अपने यार के साथ मिलकर अपने बाप का कत्ल किया हो। मैं तो कहता हूँ इस कातिल लड़की को पुलिस के हवाले करो। निकालना चाहिए इसको इधर से। बिल्कुल निकालना चाहिए। मैंने तुम्हारे भाई को नहीं मारा साहिबजान। जानती हूं मैं, वो तो तुम्हारी मोहब्बत के हाथों मर गया। खुर्शीद बीबी, इस वक्त में ऐसी बातें आपको और बीमार कर देंगी। नहीं बुआ, साहिबजान के दिल का जहर बह जाने दो, शायद इसमें ही मेरे लिए नवीद हो। तुम भी माँ हो साहिबजान, सोचो अगर 22 साल तुम बादशाह की शक्ल ना देखती तो। तुम्हें क्या लगता है खुर्शीद कि मैं वो खुशनसीब औरत हूं जिसका शौहर उसके साथ बैठ के दिल की बातें करता है, अपने दुख सुख बांटता है? नहीं, ये बातें तो मुझे मेरे भाई सिकंदर ने बताई थी। और क्या क्या बताया था उसने तुम्हें? बता दो मुझे। यही कि तुम्हारे यहाँ बेटी पैदा हुई थी जिसे उसके बाप के हवाले करके तुम्हारे लिए तलाकनामे पे दस्तखत करवा लिए गए थे। इतनी आसानी से तो तलाक नहीं दी होगी उसने मुझे। नहीं, 4 दिन भूखा प्यासा रखा था उसे, ज़दा-कोब भी किया, लेकिन वो नहीं माना। फिर बेटी की शक्ल दिखा के उसकी जान लेने की धमकी दी गई। फिर जाकर उसने दस्तखत किए थे तलाकनामे पे। अरे तुम्हें तो इसी बात पे सब्र कर लेना चाहिए कि वो जिंदा होगा और अपनी बेटी के साथ खुश भी। बस खुर्शीद, तुम भी समझौता कर लो अपने इस कंवारेपन के ढोंग के साथ। क्या होता साहिबजान अगर मुझे बख्श देते, जी लेने देते मुझे मेरी जिंदगी, मेरी छोटी सी दुनिया में। हमारी खानदानी रिवायत में औरत की दुनिया कहाँ बसती है? और तुम्हारी कोख से इस खानदान की वो खुशनसीब लड़की पैदा हुई जो अपनी मर्जी की जिंदगी जी रही होगी, आजाद जिंदगी। खुर्शीद,
तेरी नस्ल जाने कहां परवान चढ़ रही होगी, लेकिन फल फूल रही होगी। तुझे तो इसी बात पे खुश होना चाहिए कि वो अपनों के बीच में है। हाँ, पता नहीं वो किस हाल में है, जिंदा या मर गई। काश कोई मुझे मेरी बेटी से मिला दे, मुझे उसका पता बता दे बुआ। मुझे उसको एक दफा देखना है, उसको गले लगाना है। सब्र करें, रब बेहतर करेगा। मुझसे सब्र नहीं हो रहा बुआ। जब से पता चला है कि मेरी बेटी पैदा हुई थी और इन जालिमों ने उसको मुझसे छीन लिया, मुझे उससे मिलने की चाहत बढ़ती जा रही बुआ, बढ़ती जा रही बुआ। इससे ही ममता कहते हैं। मैं दुआ करूंगी कि रब आपकी बेटी को जल्द से जल्द आपसे मिला दे। कहाँ हो तुम? एक मुलाकात के बाद तुम मुझे आज तक नहीं मिली। गवाह है ये चौक कि मैंने तुमसे पहली ही नज़र में मोहब्बत कर ली थी। ऐसी मोहब्बत जो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। क्या तुम मुझे एक बार फिर नहीं मिल सकती? एक बार मुझे अपनी झलक दिखा दो, एक बार मेरे सामने आ जाओ, मेरे दिल को करार आ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम मिनिस्टर साहब, जीत बहुत बहुत मुबारक हो सर आपको। सर आप खरीद यहाँ मुझे बता दें सर, कोई काम है तो मैं हाजिर हूँ। काम तो है लेकिन तुम्हारे बस का नहीं है। सर आप बताएं तो सही, मैं कोशिश करूँगा। एक बहुत कीमती चीज़ खो गई है मेरी, वो मिल नहीं रही। सर मुझे बताएं क्या खो गया, मैं ताकि पूरी मदद करूँ आपकी। मेरा दिल, मेरी मोहब्बत, मेरा सुकून सब लेकर चली गई है। दुआ करो वो मुझे मिल जाए वापस। सर आपकी बातों से लग रहा है ये दिल का मामला है। दिल की दुआएं अक्सर कबूल हो जाती है। मैं दुआ करूंगा कि आपका प्यार और आपकी मंजिल आपको ज़रूर मिले। शुक्रिया। कभी कभी किसी की दुआ सब कुछ बदल देती है। ऐसे और तुम्हारी कोख से इस खानदान की वो खुशनसीब लड़की पैदा हुई जो अपनी मर्जी की जिंदगी जी रही होगी, आजाद जिंदगी। कब तक खुद को थकाती रहोगी? जितना सोचोगी उतनी ही तकलीफ में रहोगी। बुआ बता रही थी तुमने सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है। मुझे कहाँ भूख लगती है, मेरा दिल किसी चीज को नहीं चाहता। मुझे हर लम्हा बस ये ख्याल है कि मेरी बेटी कहाँ होगी। मुझे उसे ढूंढना है और बहुत जल्दी ढूंढना है। समझ सकती हूँ कि तुम अपनी बेटी से मिलने के लिए बेचैन हो। अब अगर उसके लिए इस कमरे से बाहर निकल ही आई हो तो लोगों से घुलो मिलो, जिससे तुम्हारी बेचैनी भी कम हो। मुझे किसी से नहीं मिलना। मेरा दिल हर वक्त उसके ख्याल में रहता है। मैंने बादशाह से कहा है, मुझे यकीन है वो मुझे उससे जरूर मिलाएगा। मुझे अब जाना होगा। ये मेरा नंबर रख लो, अगर कोई काम हो तो फोन करके बता देना।
मुझे अब इधर रहने से खौफ आ रहा है। जब रात को लाइट जाती है ना, तो अगले दिन दोपहर में आती है, मुझे अंधेरे से डर लगता है। जब बाबा थे ना, तो वो रोज रात को लालटेन जला देते थे, चाहे लाइट जाए या ना जाए। कहते थे मेरी सुंदरी को अंधेरे से डर लगता है। ये लोग मेरे लालटेन भी ले गए। मैं जाता हूँ, जाके लालटेन लेके आता हूँ और कुछ मोमबत्तियाँ लेके आता हूँ। यहाँ शायद चार्जिंग वाली लाइट ना मिले, वरना वो अच्छी थी। हाँ, वो बात तो ठीक है। याद आया, ये लोग तो राशन भी चोरी करके ले गए, वो भी लेता हुआ। निकालो इस लड़के को बाहर। आप यहाँ ऐसे अचानक आ गए? मैं बस अपनी मोहब्बत को ढूंढते ढूंढते आ गया। आपकी गुमनाम मोहब्बत तो शायद आपको कभी ना मिले। क्यों नहीं मिलेगी? मुझे पूरा यकीन है अपनी मोहब्बत पर। एक दिन वो मेरे पास होगी। कभी उसकी मोहब्बत को भूलकर किसी और के बारे में भी सोच लिया करो बादशाह। कोई और भी है जो अपनी मोहब्बत की तलाश में है। मेरे घर में ब्याह ही नहीं चलेगी। मैं तो कहता हूँ उस लड़के को जान से मार डालो। खबरदार जो किसी ने एक कदम भी आगे बढ़ाया। इस शख्स ने मेरी जिंदगी के मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया है। मेरा बाल बाल भी इसके कफन तक का एहसानमंद है। बहुत ऐश कर ली तुमने लड़की। हमने पुलिस को बुला लिया है। तुमने डॉक्टर के साथ मिलकर अपने बाप का जो कत्ल किया है, मैं उसका गवाह हूँ। फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन छीनने का इतना गुस्सा, किसी इज्जतदार की इज्जत से खेल गए आप लोग। ये तुम लोग देख क्या रहे हो? इतना पुलिस नहीं आ रही है, मैं कह रहा हूँ इतना मारो ताकि लड़का लड़की को पता चले कि इस तरह नहीं घूमते। जाओ मारो। मत करो डॉक्टर, ये लोग तुम्हें मार डालेंगे। वो अपनी तलाश जारी ना ही रखे तो बेहतर है, क्योंकि वो अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच सकता। अलबत्ता मुझे अपनी मोहब्बत पर पूरा यकीन है। मैं अपनी मंजिल पर पहुंचूंगा। अगर वो आपको मिल भी गई तो क्या वो आपसे उतनी मोहब्बत करेगी जितनी मोहब्बत आप उससे करते हो? मोहब्बत में हिसाब किताब नहीं होता। मैं उससे मोहब्बत करता हूं और उसके बगैर अधूरा हूं। यही मोहब्बत की हकीकत है। लेकिन वो है कहाँ, ये सवाल मुझे जीने नहीं देता। बादशाह, कभी कभी मोहब्बत हमें वो नहीं देती जो हम चाहते हैं। शायद, लेकिन वो मेरी किस्मत है, मेरी दुआ है। और आज मैं तुमसे ये दुआ करवाने आया हूं। दुआ मुझसे? हाँ मतिया, दुआ करो कि वो मुझे मिल जाए। हो सकता है तुम्हारी दुआ मेरे हक में कबूल हो जाए। अगर आप ऐसा चाहते हो
तो मैं आपके हक में आपकी बेहतरी की दुआ करूंगी और रब से अपने हक में भी बेहतरी चाहूंगी। अब देखते रब किसकी दुआ सुनता है। समान चाचा, ये सब कुछ आप सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ना कि आपने जो मुझे शादी का प्रपोजल दिया था उस पर मट्टी डल जाए। तौबा तौबा, कितनी बेशरम लड़की है ये, कितनी सफाई से झूठ बोल रही है। हाँ बिल्कुल, बहुत झूठी है ये। देखे जरा कैसे झूठ बोल रही है। क्यों? फर्नीचर माफ नहीं किया इसलिए मुंह से जहर उगल रहे हो? कुछ तो खुदा का खौफ करें आप लोग। ये इंसान मेरा कुछ नहीं लगता, फिर भी इसने इतना साथ दिया मेरा। मैंने आप लोगों के साथ वक्त गुजारा है। बेटी हूँ आप लोगों की, क्यों अपने अपने मफाद के लिए मुझे ख्वार कर रहे हैं? आप लोगों के बच्चों को पढ़ाया मेरे बाबा ने, और आज जब उनकी बेटी को सबसे ज्यादा जरूरत है आप लोगों की, तो आप सब लोग खिलाफ हो गए मेरे। कातिल कहाँ है? कातिल ये है, इसने गलत दवा दी मास्टर साहब को। इस लड़की के कहने पर उसे बहाने से शहर बुलाया और ऑपरेशन करके मार डाला, और ये यहाँ बैठकर खुली बेहयाई कर रहे हैं। आंखें नीचे कर, अन्य खान है क्या? हाँ। बड़े बड़ों को सीधा किया मैंने। चल अब सीधी तरह से बता दे कि ये सब मामला क्या है। मामला जलन, हसद और लालच का है। इन सबको गिरफ्तार कीजिए। और तुम्हें छोड़ दूं? हाँ। मेरा तो ख्याल है तुम्हें और इस लड़की को दोनों को ले जाकर हवालात में बंद कर दूं। अब तुम मुझसे वो करवाओगे जो मैंने सारी जिंदगी नहीं किया। जी, मेरे सामने एक पुलिस वाले खड़े हैं, शरीफ बलोच नाम है इनका। जी, मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं बैड कैरेक्टर की वजह से।